हेलो एवरीवन। तो मैं रीना सिंह और आपका अपने चैनल रीना एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी ग्रामर की सीरीज़। और ग्रामर की सीरीज़ में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो आपके हर कंपटीशन में जहाँ भी इंग्लिश आती है ग्रामर के रूप में, वहाँ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट के रूप में आता है। तो इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है, पहले तो हम इसे समझते हैं, क्योंकि ये हमारे EMRS के TGT PGT इंग्लिश और जहाँ भी आपकी इंग्लिश ग्रामर आती है, SSC या बैंकिंग, किसी का भी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो वहाँ पर ये टॉपिक बहुत पूछा जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होती क्या है वास्तव में? तो ये जिस सब्जेक्ट के अनुसार हम सेंटेंस में वर्ब का यूज़ करते हैं वही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर आएगी, और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब क्या होगी, प्लूरल होगी। तो वर्ब का सही रूप से प्रयोग करने के लिए हमें जानना होगा कि कौन सी वर्ब क्या है, सिंगुलर है, या कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है, कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल है, कौन सी वर्ब प्लूरल है। तो यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल ऑब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब क्या कहलाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। तो इसे हम किस तरह से यूज़ करते हैं? तो सिंगुलर सब्जेक्ट, हमें पहले सिंगुलर सब्जेक्ट की जानकारी होनी चाहिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, क्योंकि कुछ सिंगुलर सब्जेक्ट ऐसे होते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? कभी कभी सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब भी यूज़ के रूप में भी यूज़ होते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, आई होता है, यू होता है, ही होता है, शी इट, राम सीता, द बॉय द गर्ल, इस तरह के हमारे सब्जेक्ट क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। और इनके साथ सिंगुलर वर्ब कौन सी आती है? तो हमारी सिंगुलर वर्ब होती है एम, इज, वाज, हैज, डज, राइट्स, ड्रिंक्स, रीड्स। एम का यूज़ ओनली आई के साथ प्रेजेंट टेंस में होता है। आई के साथ हमारी वर्ब आती है एम, और वो भी प्रेजेंट टेंस में। तो आई के साथ एम का यूज़ होता है, बाकी सिंगुलर वर्ब के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। वी, यू, दे, राम एंड श्याम, गीता एंड सीता, यानी दो है इसमें। तो ये क्या है, हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं और इनके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज होता है। प्लूरल वर्ब आर, वर, हैव, डू, राइट, ड्रिंक, रीड, ये क्या है, हमारी प्लूरल वर्ब हैं। यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना ही क्या कहलाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। तो यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर नाउन हो, तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। किसी सेंटेंस में, यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन हो, तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। जैसे मोहन ऑलवेज लेट, मोहन हमेशा लेट रहता है, तो इसमें सिंगुलर वर्ब का, मोहन क्या है, सिंगुलर नाउन है, और इसके साथ में हमारी सिंगुलर वर्ब क्या आएगी, आप ही बताइए, ऑप्शन है 4, वाज, वर, हैव, नन। तो वर क्या है, प्लूरल वर्ब है भी प्लूरल है, तो हमारे इसमें क्या आएगी, वाज आएगी। मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है और मोहन के बाद में इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा, यानी वाज का यूज़ होगा।
ऐसे ही हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से अपने सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट और उनके साथ होने वाली वर्ब का यूज़ देखेंगे। लेकिन आई का जो प्रयोग होता है वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है। आई मैंने बताया था ना अभी, आई के साथ एम का यूज होता है प्रेजेंट टेंस में। तो आई मतलब मैं होता है और इसके सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब का प्रयोग होता है। वो प्रयोग कैसे होता है हम देखेंगे अपने एग्जाम्पल से। तो इसमें आई आर टीचर, कौन सी वर्ब आएगी? आई के साथ में। तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि आई के साथ में हमेशा क्या यूज होगी? आई के साथ में हमेशा एम का यूज होता है। तो हमारी इसमें क्या आएगी? ऑप्शन नंबर सी, एम का यूज करेंगे। आई एम अ टीचर। ये तो रहा आई को सिंगुलर मानकर सिंगुलर वर्ब का यूज। आई के साथ में क्या आ जाएगा? आई के साथ में एम, आई एम अ टीचर। दूसरा हम आई का यूज देखते हैं, आई आ स्टूडेंट। मैंने अब दो ही वर्ब ली हैं इसमें, सिंगुलर और प्लूरल। तो क्या आएगी आई के साथ में? पास्ट टेंस में आई के साथ वाज आएगी। आई वाज आ स्टूडेंट। फिर देखते हैं तीसरा है आई कही। क्योंकि आई क्या है, मैंने अभी बताया था कि आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे सिंगुलर के रूप में यूज करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं, लेकिन इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही वर्ब का यूज होता है। प्रेजेंट टेंस में आई के साथ यूज हुआ एम का, पास्ट टेंस में बाज यानी सिंगुलर सब्जेक्ट। अब यहाँ पर आई के साथ ए साइकिल, तो यहाँ पर आई के साथ किसका यूज होगा? आई के साथ हैव का यूज होगा। आई के साथ हमेशा किसका यूज होता है? हैव का यूज होता है। मेरे कहे अनुसार आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ में सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही वर्बों का यूज होता है। तो आई के साथ में किसका यूज होगा? हैव का। आई हैव ए साइकिल। तो यहाँ पर हमारी वर्ब क्या आ गई? प्लूरल आ गई, क्योंकि हैव क्या है? प्लूरल वर्ब है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं आई के साथ में ही आई आ लेटर। दो वर्ब हमें भरनी है इसमें, राइट या राइट्स। तो क्या आएगा आई के साथ में? आप बताइए। सिंगुलर मैंने दोनों ही बता दिए हैं, सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी। तो यहाँ पर आई के साथ में आएगी आई राइट अ लेटर, ऑप्शन नंबर ए, आई राइट अ लेटर। तो यही क्या है? यही है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और हम जब तक इसे ध्यान से समझेंगे नहीं तब तक अपने एग्जाम में छोटे से छोटा क्वेश्चन भी हम ठीक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आई मैं यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है और हमेशा अगर हम इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं तो वो गलत हो जाता है। इसीलिए हमें यहाँ देखना है किस टेंस में क्या यूज़ हो रहा है आई के साथ में। तो हमने अब तक के टेंसों में देखा आई के साथ में हैव का यूज़ होता है, हैज़ का नहीं होता। आई के साथ में राइट का यूज होता है, राइट्स का नहीं होता। राइट प्लूरल वर्ब है और राइट्स क्या है? सिंगुलर वर्ब है। तो आई राइट अ लेटर। अब हम इसका दूसरा रूल देखते हैं यू के सेंस में। यू का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में होता है। यू का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सब्जेक्ट के रूप में होता है, यानी यू एक को भी इंडिकेट करता है और दो को भी। लेकिन इसके साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। यू सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल के रूप में भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन यू के साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होता है। जैसे हम देखें यू आर स्टूडेंट, तो इसके साथ में क्या आएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट समझ के हम इसके साथ में इज का यूज नहीं करेंगे। किसका यूज आएगा? यू के साथ में आर का यूज आएगा। यू आर अ स्टूडेंट। फिर नेक्स्ट हमारा आता है दूसरा सेंटेंस यू इंजीनियर। तो यू के साथ में किसका यूज करेंगे? वाज का या वर का? तो यू के साथ में हम करेंगे यहाँ पर वर का यूज, क्योंकि यू
अभी बताया सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। वर्ब हमेशा यू के साथ में क्या आती है, प्लूरल आती है। तो यू वर इंजीनियर्स। तीसरा सेंटेंस हम देखेंगे, यू देयर। यहाँ पर गोज और गो, मैंने दो ही ऑप्शन लिए हैं आपके लिए, सब सिंगुलर और प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पर यू के साथ में क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, यू गो देयर। ये हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को क्लियर करते चल रहे हैं। फिर तीसरा हमारा सेंटेंस आता है, रूल आता है नीड नॉट और डेयर नॉट के सेंस में। रूल नंबर 4, नीड नॉट और डेयर नॉट के यूज में। नीड नॉट और डेयर नॉट का यूज कहाँ करते हैं। ये तीसरा सेंटेंस छूट गया। यू आप बताएंगे इसे, यू प्लेइंग, तो कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर आएगी प्लूरल आएगी यहाँ पर, तो यू आएगा। आप अब इसे वर्ब को कमेंट बॉक्स में बताइए कि यू के साथ में सिंगुलर आएगी या प्लूरल वर्ब में से, वाज वर्ब में से कौन सी वर्ब आएगी। तो ये हम लास्ट में देखेंगे कमेंट बॉक्स में आपका आंसर, क्योंकि ये समझा दिया है आपको कि यू हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और इसके साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होता है। रूल नंबर 4 देखते हैं, नीड नॉट और डेयर नॉट। नीड नॉट और डेयर नॉट सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के रूप में यूज होता है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट भी होता है और प्लूरल सब्जेक्ट भी होता है, लेकिन इसके साथ हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। इसका यूज हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल से समझेंगे, शी गो देयर, क्या आएगा, नीड्स नॉट आएगा या नीड नॉट आएगा शी के साथ में। देखो नीड नॉट होता है आवश्यकता नहीं है, डेयर नॉट होता है हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है। तो इसके साथ हमेशा अगर वर्ब सिंगुलर हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब क्या आएगी, वर्ब प्लूरल आएगी। तो नीड नॉट के सेंस में यहाँ पर हमारी कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब कौन सी है, ऑप्शन नंबर ए, नीड नॉट। क्योंकि देखो सब नाउन एस लगकर प्लूरल बनता है, वर्ब एस लगकर सिंगुलर बनती है। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन ए सही हो जाता है, शी नीड नॉट गो देयर। फिर हम अपना नेक्स्ट अगला सेंटेंस देखेंगे, ही अपोज हिज फादर। डेयर नॉट या डेयर्स नॉट क्या आना है इसमें, ही अपोज हिज फादर। तो यहाँ पर मैंने अभी पहले ही बताया कि डेयर नॉट और नीड नॉट सिंगुलर और प्लूरल दोनों के में यूज होता है, लेकिन ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। तो यहाँ पर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ही डेयर नॉट अपोज हिज फादर। इसका प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है, ही डेयर नॉट अपोज हिज फादर। लेकिन जब यह डेयर और नीड का प्रयोग मैन वर्ब के रूप में हो, जब डेयर और नीड का प्रयोग मैन वर्ब के रूप में हो तो इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही रूपों में होता है। वास्तव में नीड और डेयर क्या है, हमारी मॉडल वर्ब है, लेकिन जब इनका मॉडल वर्ब है डेयर और नीड, लेकिन जब इनका यूज़ किस में हो, मैन वर्ब के रूप में होता है, तो यहाँ वहाँ पर सिंगुलर प्लूरल दोनों ही रूपों में किया जाता है। इसे भी हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। ही टू फेस द डिफिकल्टीज, यहाँ पर डेयर और डेयर्स दोनों ही वर्ब हैं, तो यहाँ पर क्या आएगी, मेन वर्ब के रूप में हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि टू से पहले हो रहा है। तो यहाँ पर आएगी हमारा ऑप्शन नंबर ए, ही डेयर्स टू फेस हिज डिफिकल्टी। यानी अगर मैन वर्ब के रूप में होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल फॉर्म में होगा। इसे हम क्लियर करेंगे और अपने नेक्स्ट अगले सेंटेंस से, शी नीड अ बुक, नीड्स आएगी या नॉट आएगी,
नीड आएगी, क्योंकि ये मैंने दोनों ही नीड्स और डेयर एक साथ लेके चल रही हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी हमारी, यहाँ पर हमारा आ जाएगा शी नीड्स अ बुक। मैन वर्ब के रूप में यूज होगी तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर रूप में, प्लूरल के साथ प्लूरल के रूप में। दूसरा हम देखते हैं दे बुक्स। दे बुक्स यहाँ भी मैन वर्ब के रूप में है। तो दे क्या है, दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में वर्ब क्या आएगी, वर्ब भी प्लूरल आएगी। यानी कौन सी वर्ब आएगी, नीड आएगी, ऑप्शन नंबर ए। इसके लिए दे नीड बुक, क्योंकि एस लगकर वर्ब सिंगुलर हो जाती है और एस लगकर नाउन प्लूरल बन जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या आएगा, इसमें सही हो जाएगा, दे नीड बुक। निगेटिव सेंटेंस के सेंस में हम कुछ एक अलग से रूल इसमें देखेंगे कि निगेटिव सेंटेंस में मैन वर्ब के साथ में इंडेफिनिट टेंस में डज और डू का यूज करते हैं। डज और डू का यूज करते हैं, जैसे इसमें ही डज नॉट डेयर टू गो आउट इन द सन। तो यानी उसकी हिम्मत नहीं है सूर्य मतलब धूप में बाहर जाने की, सूर्य के रूप में। यानी तो यहाँ पर डज नॉट का यूज करेंगे हम, मतलब सेंस सिंगुलर हो या प्लूरल हो, डेयर का अगर डेयर और नीड अगर मैन वर्ब के रूप में यूज होगी तो वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगी। सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो सिंगुलर रूप में यूज होगी, प्लूरल आएगा तो प्लूरल के रूप में यूज होगी। तो यहाँ पर हमने 3 सेंटेंस नेगेटिव के, क्योंकि 2 सिंगुलर है और आई क्या है, अभी प्लूरल के रूप में हमने यूज किया था। तो आई डू नॉट नीड अ पेन, सी डज नॉट नीड अ बुक, क्योंकि डू और डज के साथ में हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो अब आगे हम देखते हैं कुछ अपने और नीड और नॉट, डेयर नॉट के सेंस में। ही कम्स हेयर, यहाँ क्या आएगा, क्योंकि अभी हम ये पीछे भी देख चुके हैं। तो यहाँ क्या आएगा, ये जो है ना टू, इन्फिनिट टू का यूज जो होता है वो नीड नॉट और डेयर नॉट के साथ में नहीं होता। इन्फिनिट टू जीरंड है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। हमने जब वर्ब पढ़े हैं तो उसमें हमने देखा है कि टू क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है और इसका यूज करते समय डेयर नॉट या नीड नॉट के साथ में नहीं होता। तो यहाँ पर हमारी वर्ब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेयर नॉट। ही डेयर नॉट कम हेयर, क्योंकि नॉट का इसका यूज हम अगर डज या डू का यूज करेंगे, जैसे ही डज नॉट टू कम हेयर, तो नॉट आता तब यहाँ पर मतलब डज आता तब टू का यूज होता, और डज नहीं है, डायरेक्टली हम मॉडल के रूप में यूज कर रहे हैं इस वर्ब को, तो इसके साथ में टू का यूज नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ही डेयर नॉट कम हेयर। सेम नीड की कंडीशन है, यू गो देयर, तो यहाँ भी क्या आएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ए। यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यू नीड नॉट गो देयर। यानी टू अगर कहीं भी लगा है तो हम नीड नॉट का यूज नहीं करेंगे, डज नॉट टू का यूज करेंगे, और अगर हमें नीड नॉट का डायरेक्ट यूज करना है तो टू नहीं लगेगा। तो हमारा इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसा ही है डेयर के संबंध में, ही अपोज हिज टीचर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेयर्स टू या डेयर्स, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, डेयर्स। ही डेयर्स अपोज हिज टीचर, ऑप्शन नंबर हमारा 20 हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मैंने समझा दिया अच्छे से, तो आप इनके आंसर अपने आप टिक कर रहे होंगे, क्योंकि ये आपके इंटर लेवल से ही 10th लेवल से ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट 9 से ही स्टार्ट हो जाता है, और ये हर एग्जाम में आते हैं, हर किसी के एग्जाम में आते हैं। तो फिर सी कम हेयर, यहाँ पर क्या आएगा, अब तो आप बता ही दोगे क्या आ जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए या बी, शी कम हेयर। तो
तो यहाँ पर बहुत ही कन्फ्यूजन वाली स्थिति हो गई पढ़ने के लिए कि यहाँ पर किसका यूज़ होगा। डेयर्स का मैं भी और सी कम हेयर, दो सेंटेंस हैं डेयर्स के भी और कम्स के भी। तो यहाँ पर जब डेयर का यूज़ और नीड्स का यूज़ मैन वर्ब के रूप में हो तो ज़रूरत के मुताबिक हम टू का यूज़ कर सकते हैं, यानी एक्सेप्शन अपवाद हर टेंस में होते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, इसके लिए ही अपोज हिज टीचर, इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ही डेयर्स टू तो यहाँ पर सी कम हेयर, इसके साथ में ज़रूरत के मुताबिक हम नीड्स टू का यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। शी नीड्स टू कम हेयर। और ऊपर वाले में दोनों ही ऑप्शन हमारे सही हो सकते हैं ज़रूरत के मुताबिक। शी डेयर्स टू अपोज हिज फादर या शी डेयर्स अपोज हिज फादर, यानी एक्सेप्शन हर टेंस में होता है, लेकिन नॉर्मली टेंस में हम देखेंगे कि नीड और डेयर का यूज़ यदि हम मैन वर्ब के रूप में करेंगे तो वहाँ पर इन्फिनिट टू का यूज़ नहीं होगा, लेकिन अपवाद के तौर पर कहीं कहीं आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की ये पार्ट 1 था और इसके साथ हम और नए रूल लेकर कुछ और इंटरेस्टिंग रूल्स पर चर्चा करेंगे। इसी तरह से मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें चैनल पर अपनी अच्छी तैयारी के लिए।